गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 8 है, क्लास 9th है, क्लास 9 देख रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर है मेरा 4 तक हमने इजीली कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सबसे पहले हम लोग समझें और विचार करें, और क्वेश्चन के अनुसार इसमें आपको डायग्राम आपको बनाना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, पहले एक पैरेललोग्राम हम लोग बनाएंगे। जस्ट लाइक एक मिनट, ठीक है, ABC एंड AD पैरेललोग्राम हमने बना दिया। अब कहता है कि E एंड F आर द मिड पॉइंट। EF जो है, E एंड F जो है कोई आपका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। इसका नाम रख दो आप E रख दो। ठीक है, इसका नाम रख दो E रख दो, चाहे F रखो, नहीं इसको F रखो, F रखो और इसका A रख दो। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। तो AB साइड हो गया, तो AB का मिड पॉइंट क्या हो गया? E हो गया, और CD का मिड पॉइंट क्या हो गया? F हो गया। रिस्पेक्टिवली फिगर में देखने के लिए कहता है, शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्टर एंड डायगोनल BD। मैंने कहने का मतलब कि BD डायगोनल जो है, ये वाली जो लाइन है डायगोनल, ठीक है, AF एंड EC ट्राइसेक्टर डायगोनल BD। माने ट्राइसेक्टर मीन्स क्या? 3 इक्वल भागों में बांटना, 3 इक्वल भागों में बांटना। ट्राइसेक्टर मीन्स 3 इक्वल, ट्राइसेक्टर मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मिला दें, म्यूट कर दें सेगमेंट लाइन को। ठीक है, और इसको मिला दें। AF हो गया है ना, किधर गया? AF और EC मिला दिया हम। BD क्या हो गया? डायगोनल हो गया। ठीक है, साइड तो समझ ही रहे हैं, इतना चीज हमको कर देना है। ठीक है, ठीक है, फिगर थोड़ा सा ये लगे तो आप अपना मैनेजमेंट कर लेंगे बुक वगैरह से देख करके। ठीक है, मैंने फील समझिए, मेरा भाव समझिए। अब सोल्यूशन में क्या करना है हमें? सबसे पहले हमको लिखना है गिवन दैट। क्या क्या चीज इस फिगर में हमने किया और दिया हुआ है, उससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन दैट है उसको हम लिख डालें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD लिख देंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which E and F are the
मिड पॉइंट्स। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स किसका है? ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी का है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं? और इसमें हम लोग पैरेललोग्राम तो इक्वल होते, ऑल आर इक्वल, तो लिखोगे विद साथ में ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, इतनी सी और लिख दिए हैं। ठीक है, अब तो हमें लगता है कुछ बच रहा है इसको। ठीक है, तो हमें प्रूफ में क्या करना है? अब टू प्रूफ, टू प्रूफ में करना है ये वाली चीज, पॉइंट, ये वाली पॉइंट। ठीक है, इसका नाम रख दो आप Q और इसका नाम रख दो P। यानी कि ये यहां से यहां तक ये पार्ट और यहां से ये पार्ट इक्वल है, फिर यहां से ये पार्ट और ये पार्ट ट्राइसेक्टर में 3 भाग में, तीनों क्या है? इक्वल है। तो इसको लिख दो। तो यहाँ इतना दूर के क्या लिखोगे? यहाँ B से यहाँ तक के BQ, क्या लिख देंगे? BQ इक्वल टू, अब लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक के PQ या QP इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख देंगे? DP या PD लिख देंगे। तो DP लिख दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो। ये प्रूफ आपको करना है। ठीक है, इतना चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सारी चीजें समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, नेक्स्ट क्या मेरा होगा? थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दो कि प्रूफ में क्या लिखोगे। प्रूफ में कि अगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, देन अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो देन तब क्या होगा? ए एफ पैरेलल टू ई सी। ठीक है, लिख दो कि यहाँ पर है कि ए एफ है पैरेलल टू ई सी। ठीक है, इसके कारण से ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो इस हिसाब से क्या, हम तो जानते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होते हैं? ऑल आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। पैरेललोग्राम क्या हम लोग जानते हैं कि ऑल साइड आर इक्वल, किसका? पैरेललोग्राम के। तो उस हिसाब से यहाँ पर लिख दोगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, इक्वल लिख देंगे, सॉरी पैरेलल इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से साथ में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि हाफ किसका हो जाएगा? हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी। अब इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, ये किसका हाफ होगा? ये किसका हाफ होगा? तो ट्रायंगल में जो है हम लोग पढ़े हैं हाफ, इसकी किसका हो जाएगा? ए बी हाफ किसका हो जाएगा? ए एफ का, और सी डी किसका हो जाएगा? ई सी का।
therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने ये कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ। समझना है बात को कि जब ये पैरेललोग्राम है तो BC पैरेलल टू AD, एक साइड का हमने ले लिया है, एक साइड AB और CD को कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है। अब हमें BC और AD को पैरेलल में ले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, अब जो हाफ जो गया AF इक्वल टू EC, और ये जो होगा सॉरी ये इसका होगा AF है, AF पैरेलल टू EC, ठीक है। EC हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे। अब लिखेंगे कि इन अ ट्रायंगल ABP, ये वाले पॉइंट, ये ABP तो ऐसा समझो यहाँ कि ये ट्रायंगल है, हमने निकाल दिया इसमें से, तो इसको क्या रखोगे A, B और P, और ये कोई मिड पॉइंट है जो आपको ऐसे तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, AP का जो हो गया क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यही चीज आप ट्रायंगल आपको निकालना है। अब देखना है DCQ में, अब देखना है DCQ में देखना है। दो पार्ट में हमको ट्रायंगल करना है प्रूफ के लिए। तो क्या लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कि AB E is the midpoint side of AB. E is the midpoint side of AB. क्या लिखेंगे कि E is the midpoint, E is the midpoint of किसका, AB का, AB। तो देन तो क्या हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो देन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि EQ जितना ये है उतना AP क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो लिखोगे तुम कि AP पैरेलल टू EQ, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। देखो अभी एक स्टेप हमको आगे बढ़ना है, तब जाके फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन जब ऐसा यहाँ नहीं, ठीक है, तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, ठीक है। जब ऐसा हुआ तब क्या होगा, सो हमें लिखना है। तो क्या होगा, देन ये भी तो है कि Q इज लिखने में थोड़ा सा ये है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट किसका है, इसी का, ये जो ये मिड पॉइंट किसका है, BP का, किसका है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। हमने ये लिया था ना, ये BP में ये जो ट्रायंगल हमने ABP जो लिया, इसका जो है मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, साइड PB क्या लिख दोगे, पॉइंट ऑफ साइड B
पी बी को लिख दो, पी बी या बी पी कुछ हो, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, अब जब जितना ये होगा ये पार्ट बी क्यू उतना पी क्यू होगा, तो इसीलिए लिख दोगे कि बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपके लिखाएंगे, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीज हमें पता हो गया, ठीक है। इतना चीज मुझे पता हो गया है, ठीक है। इतना चीज मुझे पता हो गया। अब लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, अब ये वाला हो गया ए बी पी हो गया, हमको डी डी सी क्यू लेना है, ये वाले एंगल ट्रायंगल लेना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू। तो जब डी सी क्यू ट्रायंगल हमने लिया, डी सी क्यू ट्रायंगल हमने लिया, तो इसका क्या हो गया कि F इज, यहां लिख दो, F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका, DC का। किसका हो जाएगा, DC का। F मिड पॉइंट किसका है, DC का है। हमने DC क्यू लिया है ना ट्रायंगल, इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ये हो जाएगा DC का। तो क्या होगा, इसके हिसाब से तब हो जाएगा कि ये वाले में ये जो हो जाएंगे एक पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिख दोगे कि PF पैरेलल टू CQ, ये हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। देन तो क्या हो जाएगा, इसमें भी तो है कि P इज द, इसे Q कैसे लिखे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड किसका, P किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, DQ का। किसका हो जाएगा, P हम लिया है ना ये मिड पॉइंट, तो DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका हो जाएगा, DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। P किसका हो जाएगा, DQ का। ये देखो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा D और Q का, ये वाली चीज, ठीक है। DQ हो गया मिड पॉइंट। तो इसीलिए देयरफॉर, अब देखो ये जितना पार्ट होगा वो उतना पार्ट होगा। तो लिख दोगे तुम कि PF है, हाँ नहीं ये लिखेंगे DP इक्वल टू, ये वाली DP इक्वल टू PQ, क्या लिख देंगे, PQ। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है हम लोग। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। अच्छा ये चीज जो यहाँ जो है, यहाँ पर जब इक्वल जो किए यहाँ पर लिख देना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। इसके द्वारा से इक्वल हुआ, यहाँ पर भी आप लिख देंगे कन्वर्स ऑफ MPD मिड पॉइंट, इसके द्वारा से ये सब इक्वल हुए हैं, ठीक है, बाय कन्वर्शन। अब लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड्स, तो तुम्हारा फर्स्ट एंड सेकेंड से ये क्या है, ये तो देख रहे हो, यहाँ लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दो, हमारा जो है प्रूव हो गया है। ये वाली चीज जो था ना, लिख दो यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड से हो जाएगा BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP,
ये तीनों इक्वल होंगे। हैंस अब लिख दो कि क्या है, AF एंड EC trisected the diagonal BD। यहां पर आपको ये प्रूव हो गई चीज। जब ये सारे इक्वल हो गए तो आपका डायगोनल भी प्रूव हो गए। ठीक है, ये आपका 5 क्वेश्चन नंबर रहा। बहुत हम लोग इजीली से इसको प्रूव कर दिया है, करी टू करी जोड़ करके। ट्रिंगल में देखना है बस, ट्रिंगल में बस यहाँ ही निकाल देना है बस, ये PQ, फिर यहाँ से CQ इसको निकाल लेना है। अब बस उसके बाद में मिड पॉइंट थ्योरम से कन्वर्स से आपको इक्वल कर देना है। इक्वल का हो गया तो आपको क्या हो जाएगा कि BD जो है वो डायगोनल ट्राइसेक्ट प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉरी देखिए, अब क्वेश्चन नंबर मेरा ये रहा 6 कि ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C, अलाइन थ्रू, लाइन से होकर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल BC इंटरसेक्ट AC एट D। T पर D तक आगे है क्या करता है, इंटरसेक्ट करती है। प्रूफ में आपको ये करना है फर्स्ट में कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हम ले लिया ये दिस, ठीक है। इसका नामकरण कर दो A, B एंड C। ठीक है, एक ट्रायंगल ABCD हो गया, ABC हो गया हमारा। अब आइए, अब कहता है कि अलाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट यहाँ पर जो है एंगल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, राइट ट्रायंगल 90 डिग्री, राइट ट्रायंगल हो गया तो क्या 90 डिग्री। तो अलाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले क्या होते हैं हाइपोटेनस। तो AB हो जाएंगे, AB हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट ये हो जाएगा, लाइक ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, हम हाइपोटेनस हो गया AB का एंड पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है। क्या है, BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो इसको पहले हम लोग मिला, BC का पैरेलल था ये, पहले इसको मिड कर दिए हम लोग। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर मिला, तो इसका कुछ नाम रख दो, M रख दो, इसका रख दो D रख दो। DM हो गया, एक राइट ट्रायंगल AB आपको बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी बन रहे हैं। क्या, यहाँ भी बन रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं। ये बाइसेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज देखो, ये मान लिया कि ये लाइन है, ये है, ये ठीक है। तो जब ये होगा तो ये भी 90 डिग्री होंगे। तो क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी। तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे।
आर इक्वल, क्या लिख देंगे आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, क्योंकि एक ही साइड का है, सेम साइड, तो क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ये चीज जो बताए, ये इसको सी कर लो, बी मान लो, और ये क्या हो जाएगा एम इसको और इसको डी। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, क्या है एक दूसरे को पैरेलल है, उस हिसाब से करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अब तो हमें लिखना है, अब लिख डालो। ठीक है, तो हम लोग बना लिए हैं। अब क्वेश्चन में लिखोगे कि गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, जितना बढ़ाओगे लंबा करोगे, लेकिन शॉर्ट लेते हैं गिवन दैट करके, जितना हो शॉर्ट करो। गिवन दैट क्या है, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल, और क्या लिख देंगे राइट ट्रायंगल एट राइट ट्रायंगल, और सी जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। सी क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और क्या है फिगर में सी, और क्या है कि बी सी। अच्छा हाँ, एक चीज और लिखो, ये तो हो गया गिवन में राइट ट्रायंगल ना, हमने ये किया है। हाँ, M is the midpoint of साइड किसका, मिड पॉइंट किसका है ए बी का, ए बी का, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो बी सी पैरेलल टू एम डी, ये चीज हम लिख देंगे। अब आइए हम लोग प्रूफ, टू प्रूफ में क्या लिखते हैं, टू प्रूफ है, तो टू प्रूफ में ये चीज दिया हुआ है आपका D इज द मिड पॉइंट, शॉर्ट लिख दिया यहाँ से, ऑफ ए सी। D जो है, D किसका है ए सी का मिड पॉइंट, ए सी ये मिड पॉइंट D। सेकेंड में क्या है कि एम डी परपेंडिकुलर शॉर्ट है, साइन है, इसका है ए सी, ये चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो थर्ड तो हो जाएगा, इतना चीज आप लोग कर लिए। अब आइए हम लोग करेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम लोग अब लिखेंगे, स्टेप मेरा क्या चलेगा, थर्ड स्टेप प्रूफ। तो प्रूफ में हमें क्या लिखना है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी है, ये क्या है, M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट, क्या लिखोगे यहां से लिखो कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। M क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट। M क्या है, मिड पॉइंट है, एंड इसी में लिख दो, एंड
अब जब मिड पॉइंट हुआ, जब मिड पॉइंट होगा तो BC और MD क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू MD। ये चीज इतना हमको प्रूफ में लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो। हमको ये पार्ट करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ट्रायंगल लेना है। 2 ट्रायंगल हो गए हमारे, क्या हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए। तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर D is the midpoint of AC। क्या हो जाएगा, AC का है मिड पॉइंट, तो हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा कि जितना पार्ट ये है, जितना पार्ट इक्वल है, ये जितना ये है उतना ये है, ठीक है। इसको डबल दे दो, इसको डबल दे दो, इसको डबल दो, तो हम लिख देंगे कि CD इक्वल टू DA। क्या लिख देंगे, CD इक्वल टू DA, CD इक्वल टू DA। इतना प्रूफ आपका हो गया, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड वाले लेंगे। ये तो हो गया हमारा, यहां तक हो गया। अब सेकेंड हमारा जो ट्रायंगल था उसको हमको लेना है। अब देखो कि यहाँ पर मैं चलो, हाँ, इन ट्रायंगल जगह कम के वजह से हम ऐसा कर दिया, ठीक है। लिखोगे कि ट्रायंगल सेकेंड वाली हम करते हैं। सेकेंड क्या था हमारा, प्रूव करना MD परपेंडिकुलर AC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको करना है कि इन ट्रायंगल ABC में लेना है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड D, ठीक है। D यहाँ जो है राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और यहाँ भी C भी बन रहे थे हमारा ABC में, कितना, 90 डिग्री। क्या बन रहे थे, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा कि BC जो होगा DM के पैरेलल होगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और हमको बताना था, ये जो इक्वल की है यहाँ पर कन्वर्स लिख देना, ठीक है, बाय कन्वर्स MPT, थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से ये इक्वल हुआ है। ये जरूर रीजन जरूर लिखना, रीजन जरूर लिख देना है आपको। रीजन लिखिएगा आपको अच्छा मार्क्स उठ जाएगा। रीजन नहीं लिखिएगा, नहीं बताइएगा, एग्जामिनर आपको चल के पूछने नहीं ना आएगा, आप तो लिखोगे उसी से उसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है कि ये तो हम लिख दिया कि राइट एंगल, और क्या हो जाएगा कि ये BC जो है, ये BC पैरेलल टू DM, लिख दोगे BC पैरेलल टू DM, BC पैरेलल टू DM, एंड CA क्या हो जाएगा, CA इज अ ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। जब इसको बढ़ाएंगे, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि एंगल BCA इक्वल टू एंगल MDA, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या होंगे, इक्वल। तो C और D क्या हो जाएगा,
90 डिग्री। क्या हो जाएगा, देखो सी बी और ए बी 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, सी और 90। तो इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए ये लिख दो कि एम डी परपेंडिकुलर ए सी, कि एम डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी का। ठीक है, ये आपका सेकेंड वाली प्रूफ होगा। ठीक है, अब हमें करना है थर्ड वाली। सेकेंड फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड। ठीक है, अब इसके बारे में हमें लिखना है। पहले इसका नोट डाउन कीजिए, सोचते हैं जगह के बारे में। थर्ड स्टेप में क्या प्रूव करना है हमें, थर्ड स्टेप में क्या प्रूव करना है हमें कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंस चूंकि कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमारा क्या हो गया, जब ये मिड पॉइंट है, जितना पार्ट इसका है, जितना पार्ट इक्वल है, मिड पॉइंट के हिसाब से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसको लिख देना है इसी में कि बी एम इक्वल टू ए एम। इतना चीज लिख दिए, जस्ट सेकेंड। अब देखो, सोचो थोड़ा सा, फिगर में देखो कि ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये भी है, दो पार्ट में बटा हुआ है, तो लिख देंगे हम बी एम प्लस क्या, एम ए लिखो या एम ए लिखो या ए एम लिखो। ठीक है, ये चीज हम लिख देंगे। फिर ए बी इक्वल टू, अब बताओ कि यहाँ इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या बी एम के जगह पर हम ए एम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, और ये ए एम हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे 2 AM हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 AM। ठीक है, 2 AM, तो AM इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा कि AM इक्वल टू हाफ क्या, AB। प्रूव्ड हो गए, 90 डिग्री प्रूव्ड हो गए, 90 डिग्री प्रूव्ड हो गए। ठीक है, इसी हिसाब से अब थोड़ा सा हम कॉन्क्रीट करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब हमें दो ट्रायंगल लेना है कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कि सी एम डी और MDA। इसको मैं यहां लिख दूं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी हमको जरूरत अब नहीं। थर्ड वाले को होगा, यहीं पर हटा देता हूँ। ठीक, इधर आ जाओ। ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल CMD, CDM and triangle MDA है। ठीक है, MDA। ठीक है, दो ट्रायंगल हमने ले लिया है, दो ट्रायंगल ले लिया है। अब इसमें देखो, ये 90 डिग्री नहीं होगा, हाफ का हो जाएगा। ठीक है, हाफ। तो ये जो हो गया आपका दो ट्रायंगल जो हो गया, ये तो क्या क्या चीज है आपको लिखना है इसमें, दोनों साइड में। ये जो होगा
MD हो जाएगा, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। और CD और ये इक्वल हो जाएंगे। यही चीज सारी चीज हमें लिख देना है और कॉन्ग्रेट कर देना है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें है इक्वल, उस सारी चीज को हमें लिख देना है। तो देखो कि CD इक्वल टू लिख दोगे इसमें, CD इक्वल टू AD या DA लिख दो, ठीक है। कितना चीज लिख दिए। अब है ये DM इक्वल टू DM, दोनों में क्या है, रीजन लिख देना कॉमन। क्या लिख देना, कॉमन, दोनों में है कॉमन, ठीक है। इतना चीज हो गया। और DM के बाद जो लिखोगे कॉमन के बाद, इसीलिए ट्रिंगल CDM कॉन्ग्रेट MDA, क्या हो गया, कॉन्ग्रेट हो गया। क्या चीज से, बाय, रीजन दे देना बाय SAS से, एक एंगल और दो साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये आपके ये हो गया। और शो में लिख देना कि CM इक्वल टू MA, ये A पार्ट और A पार्ट, CM इक्वल टू AM बाय CPCT से, ये हो गया इक्वल CPCT से। जब ये हो गया CPCT से ये इक्वल हो गए, ठीक है, तो लिख देना कि हैंस CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB प्रूव्ड। ये आपकी क्वेश्चन का लीला था, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस करो, बस फिगर बना लीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ज्योमेट्री एकदम इजी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज में डालता है, समझना है, फिगर को समझ, डायग्राम समझ गए, आपको ज्योमेट्री समझ में आ गया। और लिखने का प्रैक्टिस, ठीक है, लिखने का प्रैक्टिस को क्या क्या चीज लिखाएगा उसे लिखते हुए चलना है, छोटी छोटी बातें को जोड़ना है, 20 पॉइंट को बेसिक जो चीज है उसको लिखना है, ठीक है। तो हमारा ये एक्सरसाइज 8.2 का ये आखिरी क्वेश्चन था 2, जो हमने आसानी से कर डाला है। इसमें कुछ और है MCQ क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कुछ सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।